चलो, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? 6। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? अभी उसमें देख रहे थे हम, स्त्री प्रत्यय वाला भी लिखा होता है। इस संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। विभिन्न पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है? उस दिन हिंदी में पढ़ाए थे। हाँ, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। विभिन्न पद का एक हो जाना समास। और संधि क्या कहलाता है? वर्ण का एक हो जाना, अक्षर का एक हो जाना। और पद यानी शब्दों का एक हो जाना, है ना। चलो, परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? परिमाण बताने के लिए हाँ, किस विभक्ति का यूज करते हैं? प्रथमा विभक्ति का। कौन सा? प्रथमा विभक्ति का। सह वनम गच्छति, वनम पद में कौन सी विभक्ति है? बहुत इजी है। सह वनम गच्छति, द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है इसमें? द्वितीया विभक्ति। वनम वनम कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति में। चलो आगे। सह वनम गच्छति, वनम पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। वन यहाँ पर किसके जैसा यूज किया है? ऑब्जेक्ट के जैसा यूज किया है, इसीलिए इसमें वनम, ये नपुंसकलिंग है, तो ये द्वितीया विभक्ति है। असत्यम पद में कौन सा समास है? असत्यम पद में कौन सा समास है? नई समास। मह्यम का मूल शब्द निम्न में से कौन सा है? बोलो। अस्मद। मह्यम का क्या है? अस्मद। ये भी अभी तक याद नहीं कर रहे हैं, याद करो इसे सारा। सब याद करना पड़ता है, जितना लिखा रहे हैं सबको याद करना पड़ता है। और टेस्ट दो, उसके बाद फिर समझ में आएगा। क्रिया से जिसका सीधा संबंध है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कारक। क्रिया से जिसका सीधा संबंध है उसे क्या कहते हैं? कारक। तालव श वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? कौन सा होगा इसका? तालु। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। या निम्न में से कौन सा वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन। कहाँ भूल जाते हो? स्पर्श व्यंजन तो 25 ही है ना। कबर्ग, चबर्ग, टबर्ग, तबर्ग, पबर्ग। क्यों कंफ्यूजन होता है? और अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। अच्छे से पढ़ो। अब इसमें और भी क्वेश्चन है। स्वर संधि के भेदों के उदाहरण स्पष्ट करें। लिखा है स्वर संधि। संधि तुमको पढ़ा चुके हैं, दिए हो इसका एग्जाम? पढ़ा चुके हैं संधि? पूरा नोट करवाए हैं। वो प्रीति थी उसका, और तुमको बहुत सारा लिखना है, तो तुम नहीं होगा उस समय। प्रीति थी जब तुम नहीं था। पूरा लिखा है स्वर संधि, तो लिखो संधि का। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार और परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्या होते हैं? 5। 2 नंबर ये थोड़ी ना क्वेश्चन नहीं कहीं 2 नंबर बनाओ ना। 2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा। 2 नंबर अलग क्वेश्चन है, सिंपल है वो। चलो, क्या है? स्वर संधि के भेदों का उदाहरण अब देना है। तो संधि तो बता दिए। अब स्वर संधि के कितने भेद बोले हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। अब उसका बोलता है 100 उदाहरण स्पष्ट भी करने, पूरा डिटेल में लिखना। दीर्घ संधि होता है जब 2 समान स्वर ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ संधि बन जाते हैं। अब ह्रस्व स्वर पढ़ा है ना, और दीर्घ स्वर पढ़ा है ना हिंदी में, तब संस्कृत में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे हिम जोड़ आले, हिमालय। गुण संधि में यदि अ या आ के बाद हर्षे या दीर्घ ही आए तो ए, उ या उ आए तो ओ, और री आए तो अर्र हो जाता है। जैसे नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। ठीक है। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ तथा ओ, औ हो तो औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एक, एकक, एक एक। यन संधि में हर्ष से ही दीर्घई उ और री का मेल यदि किसी अन्य स्वर से हो तो कर्मशः या, वो और र हो जाता है। जैसे यदि जोड़ अपि, यद्यपि। आयादी संधि में यदि ए, ऐ, ओ, औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो कर्मशः ऐ, आई, अब, आओ हो जाता है। जैसे ने जोड़ अन, नयन। ठीक है। स्वर संधि के भेद हो गए, इसे नोट करो और पढ़ो अच्छे से। निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें।
वह कहाँ कब गई, सॉरी वह वहाँ कब गई, कब गई, वो वहाँ कब गई। सा वह है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा सह, तत्र वहाँ का क्या हो जाएगा तत्र, कब का क्या हो जाएगा कदा, कदा, और पास्ट की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा आगच्छति, आगच्छत क्या हो जाए, सॉरी आगच्छति तो ही ना होगा, आगच्छत गलत हो गया। सह कदा, स अत्र, नहीं वहाँ है तो तत्र, यहाँ के लिए अत्र होता है। सह तत्र कदा आगच्छत, सह तत्र कदा आगच्छत। मैं तो वहाँ जाऊंगा, बोलो मैं है, ये जाऊंगा भविष्य काल की बात हो रही है। मैं का क्या होगा अहम, हाँ मैं तो वहाँ जाऊंगा। अहम तो का हो जाता है तू, अहम तू वहाँ का तत्र, अहम तू तत्र गमिष्यामि, होगा ना, ये तो बहुत आसान है। अहम तू तत्र गमिष्यामि, मेरी बहन सप्तम वर्ग में पढ़ती है, ये तो बहुत इजी है। मम स्वसा या मम भगनी सप्तम वर्गम कक्षायां पठति, होगा ना, पढ़ती है तो मम स्वसा सप्तम कक्षायां पठति, या मम भगिना सप्तम वर्गम सप्तमां कक्षायां पठति। कल क्या होगा, आने वाले कल का क्या बताए थे, स्व होता है, और बीता हुआ कल का हाय हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, कल क्या होगा, ये भी फ्यूचर की बात हो रहा है, तो स्वः किम होगा भविष्यति, क्या हो जाएगा स्वः किम भविष्यति। नेक्स्ट बोलो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। चलो अब फिर से एक बार बोलो से, वह वहाँ कब गई, सा तत्र कदा आगच्छत। सुनो, वह वहाँ कब गई, सा तत्र कदा आगच्छत, मैं तो वहाँ जाऊंगा। अहम तू बोलो तत्र गमिष्यामि, मेरी बहन सप्तम वर्ग में पढ़ती है। मम स्वसा या मम भगिना सप्तयाम कक्षायाम पठति। कल क्या होगा, स्वस किम, स्वसम किम नहीं होगा, किम क्या है, क्या का क्या होगा, हाँ किम, स्वसः किम भविष्यति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति।